रहस्यमयी लुमोरा साम्राज्य में, जहां आकाश में चमकते हुए लालटेन तैरते थे और नदियां प्रकाश के तरल से बहती थीं, वहीं काई नाम का एक लड़का रहता था। अन्य बच्चों के विपरीत काई में एक अनोखी शक्ति थी। वह उन जादुई लूमा नामक ऊर्जा के गोले से बात कर सकता था, जो लुमोरा की रोशनी और शक्ति का स्रोत थे। एक शाम जब काई प्राचीन चंद्रवृक्ष के पास घूम रहा था, उसने देखा कि लूमा की रोशनी मध्यम पड़ रही है, जैसे उनकी शक्ति समाप्त हो रही हो। अचानक जमीन कांप उठी और आसमान में एक काली छाया उभर आई। अंधकारमय निक्स, जो अंधेरे का जादूगर था, निषिद्ध गुफाओं से बाहर निकला। उसकी नुकीली उंगलियों के इशारे पर एक भंवर जैसी काली शक्ति निकलने लगी, जिसने एक एक करके लूमा को निगलना शुरू कर दिया। अब लुमोरा की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। निक्स गरजा, उसकी लाल आंखें क्रोध से जल रही थीं। काय घबरा गया। उसने महसूस किया कि पूरे लुमोरा की ऊर्जा खतरे में थी। सभी लोग डरकर महामंदिर की ओर भागे, जहां महर्षि सोलिस रहते थे। लेकिन काय भागने के बजाय मंदिर की ओर दौड़ा, ये जानने के लिए कि लुमोरा को कैसे बचाया जाए। महामंदिर के भीतर सोलिस आश ने आकाशी सरोवर में देखा, जो अतीत और भविष्य की झलक दिखा सकता था। काय उनके पास पहुंचा, उसकी आंखों में जिज्ञासा और चिंता झलक रही थी। काय, महर्षि बोले, तुम ही चुने हुए हो। काय चौंक गया। मैं? लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़का हूं। महर्षि सोलिस ने एक चमकता हुआ क्रिस्टल काय के हाथ में रखा। बहुत समय पहले अनंत ऊर्जा गोला बनाया गया था, जो प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन बनाए रखता था। लेकिन वह 3 भागों में टूट गया और पूरे लुमोरा में बिखर गया। केवल उन्हें फिर से जोड़कर ही हम लूमा को पुनर्जीवित कर सकते हैं और निक्स को हरा सकते हैं। काय असमंजस में था, लेकिन तभी एक मधुर आवाज गूंजी। लायरा, जो लूमा की संरक्षक थी, आगे आई। उसकी चांदी जैसी चमकती बालों की लटें हवा में लहरा रही थीं और उसके हाथों में सितारों की ऊर्जा से बनी 2 चमकती हुई कटार थीं। तुम अकेले नहीं हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम साथ मिलकर लुमोरा को बचाएंगे। काई और लायरा ने अपनी खतरनाक यात्रा शुरू की। पहला टुकड़ा गूंजता वन में छिपा था। ये जंगल फुसफुसाहटों से भरा था, जो राह दिखाने वाली आत्माएं थीं। वे दोनों रक्षक उल्लू के पास पहुंचे, जो विशाल और ज्ञान से भरपूर था। इस टुकड़े को पाने के लिए, उल्लू ने कहा, तुम्हारे हृदय की शुद्धता की परीक्षा होगी। काय घबरा गया, लेकिन तभी उसने देखा कि एक नन्हा लूमा पेड़ से गिर रहा था। वह बिना सोचे समझे दौड़कर उसे बचा लिया। उल्लू संतुष्ट हुआ और उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए पहली ऊर्जा का टुकड़ा उजागर किया। दूसरा टुकड़ा गूंजती गुफाओं में था। वहां अंधेरे के जीव बसे थे। लायरा ने अपनी तेज तलवारों से उन पर वार किए, जबकि काय ने लूमा की शक्ति से सुरक्षा कवच बनाया। गुफा के बीचों बीच दूसरा टुकड़ा एक तैरते पत्थर पर रखा था। जैसे ही काय ने टुकड़े को छुआ, निक्स की गूंजती हुई हंसी गुफा में गूंज उठी। बहुत देर हो चुकी है बालक। निक्स गरजा। एक अंधकार की लहर उन पर टूट पड़ी, लेकिन काय ने अपनी हिम्मत जुटाई और लूमा की शक्ति से एक प्रकाश कवच बनाया। लायरा ने झटपट टुकड़ा उठाया और वे वहां से भाग निकले। अंतिम टुकड़ा आकाश मंदिर में था, जो बादलों के ऊपर तैरता था। काई और लायरा ने लूमा की शक्ति से उड़ान भरी और ऊपर चढ़ गए। मंदिर के बीचों बीच ऑस्ट्रा देवी की एक विशाल मूर्ति थी और उसी में अंतिम टुकड़ा जड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही काई ने तीनों टुकड़ों को मिलाया, निक्स आसमान में प्रकट हुआ। तुम जैसे छोटे लड़के मुझे नहीं हरा सकते। निक्स गरजा और उसने एक अंधकार का भंवर छोड़ दिया। काई डर गया, लेकिन लूमा की आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम अकेले नहीं हो। उसने आंखें बंद कीं और खुद को प्रकाश में डुबो दिया। उसकी देह से सोने जैसी चमक उठी और जब उसने हाथ उठाया तो एक तेज प्रकाश किरण निक्स के अंधकार से टकराई। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। प्रकाश और अंधकार का टकराव पूरे लुमोरा में महसूस हुआ। काई ने अपनी पूरी ताकत लगाई और निक्स को उसकी ही छाया में समेट दिया। एक जोरदार चीख के साथ निक्स हमेशा के लिए गायब हो गया। सूरज की पहली किरणों के साथ लुमोरा फिर से जगमगा उठा। लूमा अब नाचते हुए आकाश में चमक रहे थे। गांव के लोग मंदिर के पास इकट्ठे होकर काय की जय जयकार करने लगे। महर्षि सोलिस ने काय के कंधे पर हाथ रखा और गर्व से बोले, तुमने संतुलन पुनः स्थापित कर दिया, लुमोरा के संरक्षक। लायरा मुस्कुराई। इतना बुरा नहीं था, छोटे योद्धा। काई ने भी मुस्कान दी, ये जानते हुए कि यह सिर्फ उसकी शुरुआत थी।
उसने सीखा कि सच्ची बहादुरी डर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि डर का सामना करने में होती है। और इस तरह लुमोरा के संरक्षक काई की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन की, साहस की और एक अनंत संघर्ष की कहानी।